किसी को भी इतना अधिकार ना दे कि वह तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर ले, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा ना करे। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन को बर्बाद कर देता है। जो बीत गया उसे याद करने का क्या फायदा, क्या खोया क्या पाया यह सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आपको क्या करना है। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका फायदा भरपूर उठाइए। बीते समय में की गई गलतियों को ना दोहराए। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाई होती है, लेकिन याद करके तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ ना करें। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचारों से हमेशा सकारात्मक चीज़ें बनती हैं। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्तों में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेगी। हमेशा लोगों को जलील मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत ज़रूर फल देगी। केवल यह सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं कि पहले हम उस काम में एक बार हार चुके हैं। आप जैसे हैं बेहतर हैं। किसी के कहने पर, किसी को दिखने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। कभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ कह दे तो तुम खुश हो जाते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथों में सौंपा हुआ है। तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। ये अपनी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोए। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते जाओगे तो सोचिए आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो ये उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी खराब मत कीजिए। आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है।
ईश्वर का ध्यान कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए, दूसरों की राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचता। वह केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तरीके का इस्तेमाल करेगा। तुम कमज़ोर नहीं हो और ना ही तुम्हारा वक्त कमज़ोर है। आप अपने आप को जिस रूप में डालना चाहोगे उस रूप में डाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी के केवल कुछ पल रह जाते हैं। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भागा दौड़ी में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब आती है तब याद आता है कि हमने अपने सपनों के लिए कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। जो पास हैं उसकी अक्सर कदर नहीं करते हैं और जो दूर हैं उसके लिए तरसते रहते हैं।